A very good morning, students. As we know, class 5th, chapter 3rd, the human heritage is going on. Today we are going to discuss the topic Nobel Prize winners. Indians have also brought glory to the country by winning the Nobel Prize in different fields. जैसे कि हमें मालूम है जो नोबेल प्राइज़ है इंटरनेशनल लेवल का प्राइज़ है। इंडिया के लोगों ने इंडियंस ने इस प्राइज़ को जीतकर इंडिया का जो सम्मान है अक्रॉस द वर्ल्ड मीन पूरे वर्ल्ड वाइड इंडिया का नाम रोशन किया है। द नोबेल प्राइज वॉज इंस्टीट्यूटेड इन 1901 टू ऑनर एक्सलेंस इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, वर्ल्ड पीस एंड साइंस। नोबेल प्राइज वॉज इंस्टीट्यूटेड, नोबेल प्राइज 1901 में किया गया था। ठीक है, ये नोबेल प्राइज अल्फ्रेड नोबेल द्वारा स्टार्ट किया गया है, जो कि एक डायनामाइट के जो कि एक साइंटिस्ट है जिन्होंने डायनामाइट इन्वेंट किया है। टू ऑनर एक्सलेंस इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, वर्ल्ड पीस एंड साइंस, ये उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने इन द फील्ड लिटरेचर, वर्ल्ड पीस और साइंस के फील्ड में एक्सलेंट वर्क किया है। हु इज द फर्स्ट इंडियन नोबेल प्राइज विनर? रविंद्रनाथ टैगोर। Rabindranath Tagore was a poet, writer, philosopher and a social worker. रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे? एक पोइट थे, एक राइटर थे और फिलोसफर और सोशल वर्कर थे। सोशल वर्कर मीन जो सोसाइटी को सर्व करता है, मीन लोगों की हेल्प करता है। ही वॉज बोर्न इन 1861 इन कोलकाता। वो कब पैदा हुए थे? 1861 में पैदा हुए थे। और कहाँ पर पैदा हुए थे? कोलकाता में। कोलकाता एक इंडिया की स्टेट है। ही फाउंडेड शांति निकेतन, a school where students are imparted education in natural surrounding। उन्होंने शांति निकेतन नाम के स्कूल की नींव रखी थी। मतलब उन्होंने शांति निकेतन एक स्कूल ओपन किया था जहाँ पर स्टूडेंट्स को नेचुरल सराउंडिंग में स्टडी करवाई जाती थी। यहाँ पर स्टूडेंट्स को नेचुरल सराउंडिंग में एजुकेशन दी जाती थी। एंड एम्फेसाइज इज लेड ऑन लिटरेचर एंड आर्ट्स। जैसे कि जो रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेचर से रिलेटेड थे, इसलिए स्टूडेंट्स को लिटरेचर एंड आर्ट करने के लिए ज़्यादा एम्फेसाइज मतलब जोर दिया जाता था। टैगोर कंपोज म्यूजिक विच इज नोन एज रविंद्रा संगीत। टैगोर ने रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कुछ म्यूजिक भी बनाए थे जो बहुत फेमस हुए थे। रविंद्रा संगीत नाम से बहुत म्यूजिक बहुत फेमस हुआ था। हिज बंगाली सॉन्ग हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर कोलकाता में पैदा हुए थे, इसलिए वो बंगाली बोलते थे और उनके द्वारा बंगाली सॉन्ग गाए हुए, जो भी उन्होंने बंगाली सॉन्ग गाए थे, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। हिज मोस्ट फेमस लिटरेरी वर्क इज अ कॉम्पिलेशन ऑफ सॉन्ग्स नोन एज गीतांजलि। उसका सबसे जो रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो सबसे फेमस वर्क है वो गीतांजलि का है। गीतांजलि मीन एक कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स है जो पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है। ही ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1913। रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में नोबेल प्राइज दिया गया। किस फील्ड में रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज दिया गया? इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, becoming the first non-European person to be awarded this prize। सबसे पहले जो नोबेल प्राइज मिला था यूरोप के हेनरी, जो यूरोप का पर्सन था जिसका नाम हेनरी था, उनको फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला था। उसके बाद जो नोबेल प्राइज मिला वो रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला, जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड सेकंड पर्सन थे और इंडिया के फर्स्ट पर्सन थे नोबेल प्राइज विनर, एट्सेट्रा।
Tagore has composed national anthems for two countries. रविंद्रनाथ टैगोर जी ने टू कंट्रीज का नेशनल एंथीम राइट किया था, एक तो इंडिया और बांग्लादेश। जो हमारा नेशनल एंथीम है जनगण मन, वो रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा राइट किया गया था। C.V. Raman, Sir Chandrasekhar Venkat Raman, was the first Indian scientist to be awarded in a Nobel Prize in 1913. सी वी रमन कौन थे? सर चंद्रशेखर वेंकटा रमन। वो एक इंडियन साइंटिस्ट थे जिनको 1930 में नोबेल प्राइज मिला फॉर द स्टडी ऑफ लाइट। मीन उन्होंने लाइट के बिहेवियर की स्टडी किया था, उस लाइट के बिहेवियर के बारे में स्टडी कर थ्योरम राइट की थी। ठीक है, जिस लाइट के बिहेवियर को स्टडी किया था और उसके बारे में, और लाइट के ऊपर एक थ्योरम राइट की थी उन्होंने। ही वॉज बोर्न नियर त्रिचुरापाली, तमिलनाडु इन 1888। सीवी रमन कब कहाँ पर पैदा हुए थे? तिरुचिरापल्ली में पैदा हुए थे, जो कि अभी तमिलनाडु में है। इन 1888 में पैदा हुए थे। कब पैदा हुए थे वो? इन 1888 में। His work in the field of physics, a branch of science, has been recognized all over the world. जैसे कि आपको मालूम है साइंस की 3 ब्रांचेस होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ठीक है, उन्होंने साइंस की किस फील्ड में काम किया था? फिजिक्स में। जो भी उन द्वारा काम किया गया था फिजिक्स में, और पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको सम्मानित किया गया था। He was also the first to work on scientific nature of sound. वो डॉक्टर सी.वी. रमन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जैसे कि हमारे बिहेवियर और नेचर के ऊपर, माइंड के ऊपर, जैसे कि हमें मालूम है हमारे बिहेवियर और माइंड के ऊपर साउंड का एक स्पेशल इफेक्ट होता है। डॉक्टर सी.वी. रमन ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने साउंड का जो साउंड का इफेक्ट क्रिएट होता है उनका साइंटिफिक रिसर्च की थी भी ह्यूमन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। बाय इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कंसिस्टिंग ऑफ ड्रम्स एंड स्ट्रिंग्स, उन्होंने ये भी रिसर्च की थी कि जो इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है जैसे कि ड्रम्स और स्ट्रिंग्स, उनका ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ता है, मतलब उसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च की थी। ही ऑल्सो वॉन द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। उन्होंने सी.वी. रमन ने जो इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड है भारत रत्न अवार्ड, वो भी जीता था इन 1954 में, एटसेट्रा। एन इंस्टीट्यूशन हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर सी.वी. रमन। जैसे कि हमें मालूम है जो इंडियन गवर्नमेंट है, जैसे कि इंडियन स्कॉलर्स है, नोबेल प्राइज विनर है, उनको ऑनर देने के लिए उनके लिए कुछ ना कुछ करती है। इसलिए इंडियन और गवर्नमेंट ने क्या किया था, उनके नाम से एक रिसर्च इंस्टीट्यूट खोली गई थी बेंगलोर में। क्या नाम था रिसर्च इंस्टीट्यूट का? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये अभी कहाँ पर है? ये अभी भी बेंगलोर में है। मदर टेरेसा, जैसे कि आप सभी को मालूम होगा मदर टेरेसा वॉज ए वेरी फेमस लेडी। मदर टेरेसा वॉज बोर्न इन अल्बानिया इन 1910। मदर टेरेसा कहाँ पर पैदा हुई थी? अल्बानिया। अल्बानिया एक कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है अल्बानिया। और कब पैदा हुई थी? इन 1910 में। सी केम टू इंडिया इन 1929। वो इंडिया कब आए थे? इन 1929 में वो इंडिया आए थे। बिकॉज सी वॉन्टेड टू सर्व एज ए मिशनरी इन बंगाल, क्योंकि वो चाहते थे कि उन्होंने जो बंगाल में तब जो पुअर लोग थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा पुअर पीपल थे, जिनके पास खाने के लिए खाना भी नहीं था, मतलब वो स्टारवेशन की वजह से मर रहे थे, भुखमरी की वजह से मर रहे थे। उनका मिशन यही था भी वो उनको सर्व करना चाहते थे, उनकी सेवा करना, हेल्प करना चाहती थी उनकी। She taught at Loreto Convent School in Kolkata for 20 years.
मदर टेरेसा ने कोलकाता में 20 साल के लिए टीच किया था किस स्कूल में? लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल, जो कि अभी भी कोलकाता में है। एंड लेटर्स बिकम इट्स हेड मिस्ट्रेस, उसके बाद वो वहाँ की क्या बन गई थी? हेड मिस्ट्रेस। उसी लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल की हेड मिस्ट्रेस बन गई थी। हेड मिस्ट्रेस मीन जो कि प्रिंसिपल होता है। शी वॉज डिस्टर्ब्ड बाय द कंडीशन ऑफ पुअर पीपल लिविंग इन द स्लम्स ऑफ कोलकाता। स्लम्स मीन जो पुअर एरिया होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पुअर पीपल रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं? स्लम्स। जब मदर टेरेसा ने जो कोलकाता के जो पुअर लोग हैं उनकी कंडीशन, पुअर पीपल है उनकी कंडीशन देखी, तो उनके ऊपर बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ा। इम्पैक्ट मतलब प्रभाव पड़ा उनके ऊपर। सी टुक बेसिक मेडिकल ट्रेनिंग, फिर उन्होंने क्या ली? बेसिक मेडिकल ट्रेनिंग ली। मीन जो मतलब जिससे वो जो अ, बीमार पीपल है, बीमार और भूखे लोग हैं, जिन उनकी हेल्प कर सके, इसलिए उन्होंने सबसे पहले क्या ली? बेसिक मेडिकल ट्रेनिंग ली। आफ्टर विच सी स्टार्टेड रीचिंग आउट टू पुअर पीपल अफेक्टेड बाय हंगर एंड डिजीज। इसके बाद उन्होंने कहाँ पर जाना स्टार्ट कर दिया? जो कि बहुत ज़्यादा पुअर पीपल हैं, जो कि भूख और बीमारी के से अफेक्टेड थे। She won the Nobel Prize in 1979 for his service to the needy. उन्होंने नोबेल प्राइज कब जीता था? इन 1979 ने इन 1979 ने मदर टेरेसा को नोबेल पीस प्राइज मिला था। नोबेल पीस प्राइज मिला था मीन उन्हें किस लिए प्राइज मिला था? पीस के लिए। पीस मतलब जो कि जो हंगरी एंड जो हंगरी पीपल है और जो जो भूखे और बीमार लोग हैं उनकी हेल्प करने के लिए उन्हें क्या मिला था?